म्हणजे लावालावी वगैरे काय नाही. ओके ओके. बीसीसी अगरसुरे बनाम वागेश्वर वाघरण, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष हमें देखने को मिलेगा. सेकंड राउंड का यह मैच, वागेश्वर वाघरण टीम ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले यहां पे फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है बीसीसी अगरसुरे. और अगरसुरे के जानिब से विवेक और विक्रांत, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर में 30 गज के दायरे में निखिल पाटिल अपने मजबूत कंधों के ऊपर लेकर बाएं हाथ से ओवर द विकेट. जी हां, पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे लपेटा है और गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर. पहली गेंद पर वीरेंद्र देखिए, वीरेंद्र सहवाग की याद यहां पे ताजा हो रही है क्योंकि 2011 का विश्व चषक आप सभी ने देखा होगा. उम्मीद करता हूं कि अभी जो नए खिलाड़ी हैं वो शायद तब छोटे होंगे, मगर उन्होंने भी देखा होगा वहां पे लगातार उन्होंने 5 मैचों में पहली गेंद पर चौके से आगाज किया था, शुरुआत की थी. पहली गेंद पर चौका और अपना अकाउंट ओपन किया था. और यहाँ पे भी विवेक ने इसी तरह से अपना अकाउंट ओपन किया है, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर जड़ में डाल दिया था. वाइड यॉर्कर करने की कोशिश और यहां पे बल्लेबाज फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश में चूक गए. निखिल पाटिल की बहुत ही बढ़िया सोच होती है और एक्यूरेसी भी देखने को मिलती है. क्लासिकल खिलाड़ी है, बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो. जी हां, मगर इस मर्तबा बल्लेबाज विवेक बनकर यहां पे बताते हुए कि हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, हम भी यहां पे जीतने के लिए आए हैं. कमाल का क्लासिकल ये फिनोमिनल स्ट्रोक, 6 रन. निखिल पाटिल जैसे गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोल करना इतना आसान नहीं है, मगर इससे पता चलता है कि विवेक बनकर के पास आत्मविश्वास कितना है. लास्ट मैच के मैन ऑफ द मैच रहे. मैन ऑफ द मैच का असर अब इनके बल्लेबाजी में साफ यहां पे झलक रहा है. वही उसी आत्मविश्वास के साथ उसी पारी को आगे ले जाते हुए यहां पे दिखाई दे रहे हैं. मात्र 3 गेंदों में 1 चौका 1 छक्के की सहायता से 10 रन बनाकर यहां पे खेल रहे हैं. 30 गज के दायरे का फायदा उठाना है. गेंदबाज कोई भी हो, लुक एट द बॉल नॉट द बॉलर, इसी तंत्र के साथ यहां पे बल्लेबाजी हो रही है. मगर इस बीच फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद बैक टू द बॉलर खेला था सीधे बल्ले से और फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग. रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. बिंदी गेंद के साथ यहां पे फिनिश किया है. अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है 10 रन स्कोर कार्ड पर, मगर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहां पे शुरुआत की है बल्लेबाज विवेक ने. जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार 30 गज के दायरे का फायदा उठाने का प्रयास. हालांकि डीप मिड विकेट में अक्षय पाटिल मौजूद थे, मगर उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद दर्शक दीर्घा विवेक बनकर ने काफी प्रभावित किया है. तोड़फोड़ बल्लेबाजी कमाल कर दिया है इस बल्लेबाज ने, क्योंकि निखिल पाटिल जैसे मैंने लास्ट मैच में भी कहा कि ये अलीबाग और रेवस इस इलाके में एक जाने माने खिलाड़ी है. इस साल अलीबाग प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजे गए हैं और उसी गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोल, मगर इस मरतबा जोरदार अपील. जी हां, बाल बच गए. शायद बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया था और गेंद शॉर्ट फाइन ले की दिशा में पैड ऑन होते होते बच गए. तकदीर का भी यहां पे साथ मिलता हुआ, और इसीलिए अक्सर दोस्तों कहा जाता है किस्मत अक्सर बहादुरों का साथ देती है. बहादुर बल्लेबाज 2 छक्के 1 चौके की सहायता से अपने टीम के लिए पहले ओवर में उन्होंने 17 रन जोड़े हैं. निखिल का ये ओवर काफी खर्चीला और महंगा साबित हुआ. इस ओवर में हालांकि किसी भी तरह की सफलता उनके नाम नहीं है और उन्होंने इस ओवर में 17 रन खर्च किए हैं.
5 ओवर का ये मुकाबला होगा। इसका मतलब ये साफ है कि दूसरा ओवर भी यहाँ पे पावर प्ले का होगा। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद रहेगा। 30 गज के दायरे के बाहर एक बहुत ही बढ़िया फील्डर हम देख सकते हैं, अक्षय पाटिल, मैक्सवेल इस नाम से पहचाने जाते हैं। बहुत ही अच्छे लुक्स उनके नजर आते हैं, उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनके ओठ, उनके नाक, इसी वजह से उनका चेहरा बहुत ही कुछ बोलता है। और उनके सगे भाई लास्ट मैच के हीरो अलंकार पाटिल, एक डैशिंग और डायनामिक व्यक्तिमत्व, पर्सनालिटी। राइट आर्म ओवर द विकेट ने गेंदबाज, जी हां, फुल टॉस गेंद पूरी तरीके से चक गए और खंभा उखाड़ दिया है पहली गेंद पर, और पहले बल्लेबाज को यहां पे चलता किया है। पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रहे और इसके साथ ये पहला झटका। का काम अंजाम दे रहे हैं, मगर पहली गेंद पर विक्रांत को चलता किया है। फुल टॉस गेंद पर चक गए। हवा में लहराती हुई थोड़ी सी गेंद स्विंग हुई और उस स्विंग का अंदाज नहीं ले पाए। अपने बल्ले का मुंह खोला मगर गेंद स्टंप से जाके टकराई। विक्रांत आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अनिरुद्ध बीसीसी अगरसुरे की जानिब से वन डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और ये पोजीशन बल्लेबाजी करने वाली टीम की सर्वश्रेष्ठ पोजीशन होती है, ऐसा माना गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने देखा, विराट कोहली, सर वीव रिचर्ड, राहुल द्रविड़, इस तरह के सारे बल्लेबाज इसी पोजीशन पर बल्लेबाजी करते थे। मगर आदर्श की मैं तारीफ करने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा। जी हां, इसमें दबा फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर, मगर यहां पे 3 खिलाड़ियों में टकराव बिल्कुल कॉल नहीं था। मैं अक्सर दोस्तों कहता हूं, ये एक बेसिक चीज है। आप मैदान में कुछ आपस में बातचीत करें या न करें, मगर 3 लफ्जों का इस्तेमाल करना, 3 अल्फाजों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। यस, नो और वेट। यहां पे किसी ने भी यस नहीं कहा, ना ही नो कहा, ना ही वेट कहा, और 3 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद लैंड हुई और किस्मत का फिर से एक बार साथ मिलता हुआ अनिरुद्ध जैसे बल्लेबाज को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा होगा। अनिरुद्ध डेंजरस बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है। पहली गेंद पर हाँ, इस मर्तबा देखिए जड़ में डाल दिया था, खंबा उखाड़ने की कोशिश थी, मगर उसे खोद कर खेला था बल्लेबाज विवेक बनकर ने। शॉट मिड विकेट की दिशा में अलंकार पाटिल वहां पे चौकन्ने चुस्त चट्टान की तरह, दीवार की तरह खड़े थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। जी हां, इसमें दबाव देखा न था। फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, ऑफ स्टंप पर सफल हुए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने दिया और उड़ा दिया उसे 6 रन के लिए। आहे की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे। जी हां, आखिरकार विवेक बनकर फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, फुलर लेन थी और पूरी तरीके से शॉट सिलेक्शन गलत होता हुआ और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विवेक बनकर बैक टू काम तो यहां पे तमाम किया है, क्योंकि 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए 23 रन जोड़े हैं और इन 23 रनों में 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पथ पर 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी हैं। आदर्श बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में उन्होंने 7 रन खर्च किए हैं। ओहो,
फिर से एक बार शॉट ऑफ लेन गेंद और उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। दंडित किया है बल्लेबाज ने, गेंद को खेल दिया है मिड विकेट सीमा, सफर करवाई है गेंद को। 6 रन। मयूरेश ने भी छक्के से अकाउंट ओपन किया है। अनिरुद्ध 1 रन बनाकर तकदीर वाले रहे थे, पहली गेंद पर जीवन दान मिला था। वही अनिरुद्ध स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करेंगे। इस बीच गेंदबाज आए हैं निखिल, फिर से एक बार अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा यहां से हट चुका है। हम देख सकते हैं अलंकार पाटिल डीप स्क्वायर की दिशा में, उसी के साथ अक्षय पाटिल उर्फ मैक्सवेल डीप मिड विकेट में, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, शॉट मिड विकेट ऑन साइड की दिशा में। जी हां, इसमें तो सीधे बल्ले से बहुत ही खूबसूरत यहां पे कवर ड्राइव देखने को मिला अनिरुद्ध के बल्ले से, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से इस मर्तबा अनिरुद्ध को 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। वाइडिश लॉन्ग ऑफ और उसी के साथ एक डीप कवर शॉर्ट पॉइंट और एक पहले स्लीप में फील्डर तैनात थे, उन्हें अब यहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, शॉर्ट कवर की दिशा में तैनात किया गया है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट निखिल। जी हां, तेज तर्रार गेंद थी, ऑन द राइज खेलने का प्रयास था, मगर इस मर्तबा गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई, उस गेंद को अपने पाले में कर दिया है और रन लेने की हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है गेंदबाज निखिल ने। निखिल ने पहले ओवर में हालांकि बहुत सारे रन खर्च किए थे, मगर इस ओवर में बहुत ही बढ़िया वापसी। जी हां, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके, ट्रैक से उतरने के बाद अंपायर जी ने यहां पे इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा और अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। निखिल पाटिल ने पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे। आदर्श आए थे दूसरे ओवर में, उन्होंने 13 रन खर्च किए थे। बीसीसी सागर सुरे अर्थात बिंदास सागर सुरे, जी हां, जड़ में डाल दिया था। बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार वापसी, क्या कमबैक किया है इस खिलाड़ी ने और इसीलिए ये बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, क्योंकि अब आत्मविश्वास के बलबूते पर हालांकि पहले ओवर में 17 रन खर्च करने के बावजूद दूसरे ओवर में देखिए अपनी कलात्मक गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पे करते हुए रनआउट का खतरा मंडराता हुआ और इसी के साथ अपना कीमती विकेट यहां पे खोया है। यहां पे और एक बल्लेबाज मयूरेश के रूप में मैदान से बाहर। निखिल ने इस ओवर में कमाल कर दिया है, धमाल मचा दिया है। 4 गेंदों में वाइड के रूप में मात्र 1 रन और 1 बल्ले से कुल मिला के 2 रन यहां पे खर्च किए हैं और रनआउट के रूप में एक सफलता अर्जित की है। बहुत ही बढ़िया वापसी। पहले 2 ओवर में 30 रन बोर्ड पर नजर आए थे, मगर इस ओवर में रनों को सुखा दिया है। एक रन के लिए बल्लेबाजों को मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है। जी हां, इस मर्तबा सीधे बल्ले से फुल टॉस बनाकर डांसिंग डाउन द विकेट खेला था, मगर लॉन्ग ऑन में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, किसी भी तरह का यहां पे दूसरा रन लेने का मौका नहीं है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 33 रन। इस बीच नए बल्लेबाज राज फिर से एक बार वाइड यॉर्कर और ये देखिए दोनों भी खिलाड़ियों में थोड़ी सी तू मैदे देखने को मिली, मगर अनिरुद्ध पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि यहां पे रन लेना ही है, मन बना लिया था और दौड़ गए थे तकरीबन आधा पिच और इसी वजह से बल्लेबाज राज को मजबूरन दौड़ना पड़ा, मगर तकदीर का साथ यहां पे मिला क्योंकि गेंद ने टप्पा खाने के बाद जो उछाल प्राप्त की थी उस वजह से यहां पे दोनों भी बल्लेबाजों को 1 रन लेने का बहुत बड़ा वक्त भी यहां पे मिला। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
निखिल ने इस ओवर में लाजवाब वापसी की है, मात्र 4 रन खर्च किए हैं। पहले 2 ओवर में 30 रन और इस ओवर में 4 रन, कुल मिला के 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। निखिल के खाते में एक भी विकेट नहीं है, मगर निखिल ने इस ओवर में बड़े स्ट्रोक के ऊपर अंकुश लगाया है, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है बल्लेबाजों को। एक एक रन के लिए यहां पे मशक्कत और मेहनत करने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच गेंदबाज आए हैं चौथे ओवर के लिए मैक्सवेल अर्थात अक्षय पाटिल। अक्षय पाटिल अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हम देख सकते हैं राज। अनिरुद्ध खेल रहे हैं 2 रन बनाकर, जबकि राज 1 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर। फील्डिंग का प्रदर्शन या फील्डिंग की सजावट देखिए, ऑर्थोडॉक्स यहां पे नजर आ रही है। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, उसी के साथ एक डीप पॉइंट और उसी के साथ डीप कवर, लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, एक मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग। इसमें दबा कारपेट के सहारे बहुत ही बढ़िया यहां पे कवर ड्राइव देखने को मिला, मगर डीप में फील्डर तैनात। एक ही रन यहां पे मिलेगा। एक एक रन अगर आता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम और गेंदबाज खुश होंगे। इनफैक्ट ये वही चाहेंगे कि यहाँ पे सिंगल और डबल ही रन ले, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम करना है, बड़े स्ट्रोक यहाँ पे बल्लेबाजों को लगाने नहीं देना है। इसी सोच के साथ यहाँ पे गेंदबाजी होगी, क्योंकि 5-5 ओवर का ये मैच है। ये 5-5 ओवर के फॉर्मेट में बड़े स्ट्रोक से वंचित करना, यही एक मकसद होता है गेंदबाजी करने वाली टीम का। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, मगर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल रही थी। उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में अनिरुद्ध चूक गए थे, मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे। जी हाँ, मैक्सवेल ने भी कमाल की गेंदबाजी की है। हालांकि 4-5 कदमों का रनअप, मगर बहुत ही कंट्रोलिंग गेंदबाजी यहां पे देखने को मिल रही है। सदी हुई गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी इसी को कहते हैं। ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर ललचाना और वहां से गेंद को बाहर की तरफ निकालना। ये देखिए फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। फिर से एक बार 2 खिलाड़ी आए थे उस गेंद के नीचे, मगर लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद पर अंतिम क्षणों तक नजर रखी और आखिरकार अनिरुद्ध मैदान से बाहर। और जो मार्ग दिखाया था अपने अन्य गेंदबाजों को, उसी मार्ग पर मार्गक्रमण करते हुए गेंदबाज अक्षय पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बाहर ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया, शानदार लाजवाब आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी। मैंने पहले ही कहा था ये बहुत ही चतुर और बहुत ही होशियार खिलाड़ी है, दिमाग से खेलता है, ये माइंड गेम है, वो जानते हैं बल्लेबाज के दिमाग से खेलना होगा। ये लीजिए फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, मगर मिड ऑफ की दिशा में थोड़ा सा हड़बड़ाहट, आहा हिचकिचाहट देखने को मिली, वरना यहां पे रनआउट का मौका साफ मंडरा रहा था, मगर जबरदस्त ओवर यहां पे रहा। इस ओवर में जैसे वैसे 2 रन मात्र मुकम्मल कर लिए हैं। अक्षय पाटिल ने मात्र 2 रन खर्च किए हैं, कुल मिला के 36 रन स्कोर कार्ड पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 13, तीसरे ओवर में 4 और चौथे ओवर में मात्र 2 रन। यानी रनों की संख्या का ग्राफ यहां से धीरे धीरे ढलता हुआ नीचे की तरह आता हुआ 36। नौ रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं, और इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 45 रन प्रोजेक्टेड स्कोर हमें नजर आता हुआ
मगर ये 45 रन काफी नहीं होंगे, क्योंकि बिंदास बीसीसी अगरसुए के कैप्टन ने कहा था कि 60 से 62 रन हम बोर्ड पर लगाने की कोशिश करेंगे। अब अंतिम ओवर में कम से कम 18 से 20 रन अगर आते हैं तो उसके आसपास जाने का मौका बनेगा। मगर इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया था, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगकर लॉन्ग स्टॉप रीजन में विकेट कीपर के सर के ऊपर से डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 37 रन, 37 रन ऑन स्कोर कार्ड। अब आईपीएल आ रहा है और जैसे मैंने कल भी कहा था, याद दिलाई थी, 37 का आंकड़ा यूसुफ पठान की याद ताजा करता हुआ। फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए, अपने आप से नाराज होंगे बल्लेबाज। इस गेंद को कहीं भी चौके या छक्के के लिए खेल सकते थे, मगर मिस टाइम कर गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर तकरीबन स्टिकर पर लगी और शॉर्ट फाइनल की दिशा में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 2 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं गेंदबाज निखिल ने। निखिल धुमाल अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं, अर्थात 5वां ओवर। 4 गेंदें बची है, रनों की संख्या 38 रन, 38 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 5th ओवर इन प्रोग्रेस। ओहो, बाउंसर करने का प्रयास, मगर अंपायर जी नाराज है। अंपायर जी ने यहां पे अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया है, मगर रनआउट का यहां पे विकेट चुराया है निखिल पाटिल ने। और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर और वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन जरूर यहां पे जुड़ेगा। के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 39, 39। गेंदें अभी भी आना बाकी है। इस ओवर में भी रनों को सुखा दिया है। अब यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम बीसीसी आगरसुरे संकट में घिर चुकी है। क्या शुरुआत की थी, ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ यहां पे 60 रन बोर्ड पर लगाएंगे, मगर निखिल पाटिल तीसरे ओवर में आए। 4थे ओवर में अक्षय पाटिल आए, रनों को सुखा दिया, कुछ विकेट भी यहां पे चटकाए और अब यहां पे पूरी तरीके से संकट में डाल दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। जी हां, फिर से एक बार एक अच्छा स्ट्रोक जरूर है, मगर मैक्सवेल थोड़ा सा चूक गए और इसी वजह से 1 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। मगर 1-1 रन से यहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गेंदबाजी करने वाली टीम यही चाहेगी, जैसे मैंने कहा कि यहां पे बड़े स्ट्रोक से वंचित रखना है, और ये काम तीनों भी खिलाड़ियों ने, तीनों भी गेंदबाजों ने बखूबी अंजाम दिया है। जी हां, इस पर दबा हाफ ट्रैकर गेंद उसे उड़ाया है, मगर ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम। डीप स्क्वायर की दिशा में अलंकार पाटिल के हाथों में। बहुत ही बढ़िया कैच अलंकार का, और एक बल्लेबाज मैदान। यहां पे मात्र 1 गेंद शेष,
इस ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है निखिल धुमाल ने और मात्र 4 रन खर्च किए हैं पहले 5 गेंदों में। 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं पहले 2 ओवर में 30 रन और उसके बाद तकरीबन 17 गेंदों में मात्र 10 रन आए हैं और उसी के साथ ये 7 बल्लेबाज भी उन्होंने खोए हैं। 90 नंबर पर जयदीप और ऋषि अब बल्लेबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज जयदीप स्ट्राइक एंड पर। अंतिम 1 गेंद खेलने का मौका मिलेगा, क्या इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाकर एक मोमेंटम यहां पे बनाएंगे, क्योंकि अंतिम गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक जब भी आता है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक मोमेंटम मिलता है। जी हां, अच्छी गेंद कारपेट के सहारे सीधे बल्ले से उसे खेला था और फॉलो थ्रू में उसे फील्ड करने की कोशिश की और इसी वजह से 1 रन के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखते देखते पहले 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन स्कोर कार्ड पर जीतने के लिए निर्धारित 5 ओवर के इस मुकाबले में 42 रनों की जरूरत वागेश्वर वागरन को। चलिए फिर से एक बार हम चलते हैं एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए हमारे डीजे मास्टर करण के पास। आहे वागेश्वर वागरण। चला आपण सामना सुरू करतोय, कारण यानंतर आपल्याला आणखीन एक मॅच या ठिकाणी खेळवायची आहे। दुसऱ्या फेरीमधील आपण लढत पाहिली तर आजची दुसरी लढत पाहायला मिळते। 42 धावांचं टार्गेट अचीव करायचंय। सामन्याकडे जर आपण पाहिलं तर सुरुवातीला पडलेल्या विकेट्स, त्यानंतर झालेली संघाची पूर्णतः पडझड आणि पूर्णतः शेवटच्या मोमेंट पर्यंत संजीवनी चौकार षटकार आपल्याला पाहायला मिळाले नाहीत। प्रामुख्याने हे महत्त्वाचं कारण असेल की सामन्यामध्ये 42 धावा करायच्या। 5 षटकांची मॅच आहे, ज्यामध्ये 2 षटकांमध्ये बॅटिंग पॉवर प्ले तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि अगदी चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी या ठिकाणी आज प्रथम सत्रामध्ये पाहायला मिळाली। वागरण संघाचा पॉवरफुल इम्पॅक्ट परफॉर्मन्स, ज्याच्यामध्ये सर्व खेळाडूंनी त्यांना आज साथ दिली। साथ महत्त्वाची होती, अन्यथा जर क्षेत्ररक्षण करताना चुका झाल्या असत्या तर नक्कीच धावसंख्या फार मोठी या ठिकाणी विकेटच्या पटलावरती पाहायला मिळाली असती। सामन्याचा ऑफिशियल पंच या ठिकाणी आपण पाहतोय। आजच्या दिवसभरामध्ये निशांत कडवे, लक्ष्मण मल्हार, निखिल पाटील यांनी पंचांची भूमिका पाहिली आणि त्याचबरोबरीने ज्या ज्या पंचांनी आम्हाला सहकार्य केले, अगदी योग्य ती पंचांची भूमिका या साई क्रीडा मंडळ झारखंडच्या वतीने आयोजित या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते। 5 षटकांमध्ये येणारे 30 चेंडूवरती 42 धावांचं आव्हान तुम्हाला उभारायचं आहे
आणि यासाठी जर आपण विचार केला तर गोलंदाज नेहमीप्रमाणेच स्ट्रायकिंग गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं असा अनिरुद्ध या ठिकाणी मैदानावरती षटक क्रमांक पहिला हाताळेल. 38च्या दरम्यान खेळाडू आहेत, केवळ 2 खेळाडू जर आपण पाहिले तर एक खेळाडू वाईडिश लॉंग ऑफ तर एक खेळाडू या ठिकाणी काऊ कॉर्नरला पाहायला मिळेल. ज्यावेळेचा फटका आपण पाहतो बॅकफूट वरती उभं राहून पंच करण्याचा प्रयत्न, चेंडू डिक्लेअर झोनच्या दिशेनं ट्रॅव्हल करतोय. पहिल्या चेंडूवरती पहिली धाव, नक्कीच चांगली सुरुवात म्हणूयात कारण पहिल्या चेंडूवरती प्रामुख्याने आपण बऱ्याच डॉट किंबहुना फलंदाजाला या ठिकाणी विकेट गमावताना सुद्धा पाहतो. मात्र अगदी योग्य सुरुवात या ठिकाणी आपण वागरण संघाशी पाहतोय. एका बाजूनं प्रतिस्पर्धी वागरण संघाची स्ट्रॅटेजी असतील कारण 42 धावा हे आव्हान या ठिकाणी उभारायचं आहे. वाईड आउट करण्याचा प्रयत्न, अगदी चांगला प्रयत्न, चांगलं एक्झिक्युशन या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. बॅकफूट वरती उभा असताना या ठिकाणी जागा बनवून काढण्याचा प्रयत्न होता, सफल झाला होता. मात्र ब्लॉक ऑन लाईन वरचा हा चेंडू ज्या ठिकाणी फलंदाज उभा आहे अगदी त्या ठिकाणी यॉर्क करण्याचा प्रयत्न अगदी सफल पद्धतीने अनिरुद्धचा पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र कनेक्शन योग्य, बॅटचा फ्लो बघा, बॅट स्विंग जबरदस्त, चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर, षटकार. डीजे मास्टर आता मात्र 7 धावा आल्यात. षटक क्रमांक पहिलं सुरू आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले असताना यावेळेस मात्र बॅट स्विंग ज्या पद्धतीने झाली, बॅट फ्लो आपण पाहिला, कमालीचा बॅट स्विंग या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र फॉलो करत होतो चेंडूला, पडल्यानंतर चेंडू ऑफस्टिकच्या खूप बाहेर जाणारा पाहायला मिळतोय. पंचांची भूमिका आज बजावताना निशांत कडवे कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा होता. आज चंद्रकांत मल्हार यांना आपण पाहतोय आणि नक्कीच ज्या सर्व पंचांनी आज चांगली कामगिरी पाहिल्या कारण स्पर्धा म्हटल्यानंतर ऑफिशियल अंपायर, त्यानंतर गुणलेखन आणि अगदी त्या पद्धतीने आज आपण विचार केला तर एक चांगलं क्रिकेट जे मैदानावरती पाहायला मिळतंय. यावेळेस वन्स अगेन ऍक्शन रिप्ले, चेंडू ट्रॅव्हल करतो डीप मिड विकेट, सीमारेषा बाहेर, आणखीन एक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. असंख्य 42 धावांची रिक्वायरमेंट असताना अनिरुद्धला आपण पाहतोय. अनिरुद्ध गोलंदाजी करत असताना ज्या ज्या वेळेस त्याच्या पाल्यामध्ये चेंडू फलंदाजाने त्याला दिलाय त्यावेळेस चेंडू बाउंडलाईनच्या बाहेर आहे. ज्या वेळेचा चेंडू आउट ऑफ दी कंट्रोल पडल्यानंतर चेंडू खेळण्याच्या मर्यादेमधला नाही, वाईड +1 अशा 2 धावा मैदानावरती नक्की येतील आणि 1 बाउन्सचा इशारा सुद्धा या ठिकाणी पंचांच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत आलाय कारण चेंडू खेळण्याच्या मर्यादेमधला नव्हता. एका षटकामध्ये तुम्हाला 1 बाउन्सर अलाउड आहे, त्यानंतर जर चेंडू अशा पद्धतीने टाकला जाईल तर नक्कीच त्या ठिकाणी तो अवांतर स्वर घोषित केला जातोय. यावेळेस आणखीन एक डीप मिड विकेट, सीमारेषा पार, बिग 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 6. धावा कमी आहेत आणि त्यामध्ये असं असताना सुद्धा जर तुम्ही रडारमध्ये चेंडू द्याल तर तो चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर नक्की जाईल. आतापर्यंत आपण 3 चेंडू पाहिले, असे 3 चेंडू 3 षटकारांसाठी सेम रिझनला गेले आणि ज्या पद्धतीने तो टप्पा पडल्यानंतर बॅट स्विंग अशा पद्धतीनं मैदानावरती आणतोय. एक जबरदस्त बॅट फ्लो त्याच्या माध्यमातून आलाय. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय वागेश्वर वागरण संघ या ठिकाणी चेस करत असताना आतापर्यंत 22 धावसंख्येपर्यंत पोहोचलाय. सामन्यामध्ये जिंकायचं असेल तर 20 धावांची अजूनही गरज आहे आणि या षटकामधील बॅटिंग पॉवर प्ले सुरू असताना आणखीन 1 चेंडू येणं बाकी आहे म्हणजे तब्बल 5 चेंडूवरती आतापर्यंत धावफलकावरती 22 धावा या लागलेल्या आपण पाहतोय. षटक क्रमांक आपण पाहतो या ठिकाणी
षटक क्रमांक पहिलं अनिरुद्धच्या या माध्यमातून आलं आणि त्याबरोबरने आपण विचार केला तर पहिल्या षटकाच्या अंती धावफलकावरती धावसंख्या आपण पाहतोय त्या म्हणजेच 22 धावा आल्यात. सामन्यामध्ये जिंकायचं असेल तर अजूनही वागरण संघाला 20 धावा येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये कराव्या लागतील. आता मात्र डावखुरी हाताने फलंदाजी करणारा निखिल आपण या ठिकाणी पाहतोय. ज्या निखिलनं अलिबाग प्रीमियर लीगची स्पर्धा गाजवली. जावेचा फटका अगदी वळून खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू ट्रॅव्हल करतो डिक्लो झोनच्या दिशेने. फटक्यामध्ये नक्कीच ताकद होती. पत्त्यामध्ये जर आपण विचार केला तर प्रामुख्यानं टाइम सुद्धा केलं होतं. ज्यानंतरचा सामना मी पुकार देतोय. टॉस करायचा आहे तो म्हणजेच जनमान मुनवली विरुद्ध गुडलक बोरुपाडा या दोन संघाच्या दरम्यान यानंतरची मॅच असेल. सामन्याकडे आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये जी बहारदार फलंदाजी आज या मैदानावरती दाखवल्या, ज्या फलंदाजांना आज प्रभावित केले, पहिल्या षटकामध्ये मॅक्झिमम धावा कशा बनवता येतील याच्याकडे ज्यांना लक्ष केंद्रित केलं आणि पहिल्या षटकामध्ये त्यांनी धावा करत असताना 3 षटकार जबरदस्तरित्या खेळले आणि गोलंदाजावरती एक प्रेशर, एक दडपण, एक दबाव प्रक्षेपित केला आणि त्यानंतर मात्र दुसऱ्या येणाऱ्या गोलंदाजांवरती नक्कीच एक प्रश्न उपस्थित झाला. यावेळेचा फटका आणखीन एक प्रहार. चेंडू जाईल काऊ कॉर्नर सीमा रेषेच्या बाहेर. आणखीन एक फिनॉमिनल ऑस्ट्रेलियन षटकार. गरज आहे आज या मैदानावरती ज्या पद्धतीने 4 षटकार, पहिल्या षटकामध्ये 3, या षटकामध्ये आतापर्यंत 1 आणि अक्षयची फलंदाजी आज या चोरंडेशा मैदानावरती साई क्रीडा मंडळ झारखंड आयोजित या स्पर्धेमध्ये बहरणारी पाहायला मिळते. यावेळेचा फटका मात्र समोरक्षक अनिरुद्ध येईल आणि आता मात्र अक्षयच्या या खेळीचा समाप्त, पारीचा खात्मा झालेला आपण पाहतोय. फलंदाज अक्षय 4 षटकाराच्या बॅट मधून आपण उत्तुंग पाहिले आणि असा फलंदाज आता मात्र या ठिकाणी आपली कामगिरी अगदी चोख करत मैदानावरून परततोय. कम ऑन डीजे. मिळेल एक धाव. आता मात्र सामन्याकडे आपण पाहिलं तर अजूनही 11 धावांची रिक्वायरमेंट या ठिकाणी आहे आणि प्रतिस्पर्धी वागरण संघ ज्या उमेदीने मैदानावरती आलाय, ज्या आत्मविश्वासाने तो मैदानावरती खेळतोय, आता मात्र प्रामुख्यानं या ठिकाणी गोलंदाजांना विकेट घेणं हा एकमेव पर्याय त्यांच्याकडे उरलाय. अन्यथा सामना थोडासा लांब चाललाय बीसीसी आगरसुरे या संघाच्या बाजूने. ज्यावेळेचा फटका आपण पाहतोय, फटका पूर्णतः मिस जज झाला होता. षटकामधील चेंडू शिल्लक आहेत. षटक क्रमांक दुसरं पूर्ण होतं. 2 षटकांनंतर आपण येणारी धावसंख्या धावफलकावरती पाहिली तर जयेश आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. 2 षटकांनंतर धावा या धावफलकावरती बनलेल्या पाहायला मिळतात. त्या म्हणजे तब्बल 31 धावा, 31 रन स्कोरबुक अशा माध्यमातून आपण धावफलकावरती असणारी धावसंख्या पाहतोय. आणि अजून सुद्धा जर विचार केला तर सामन्यामध्ये विजय होण्यासाठी वागेश्वर वागरण संघाला या ठिकाणी 11 धावांची आवश्यकता आहे.
येणाऱ्या 18 चेंडूवरती. सामन्याकडे आपण पाहतोय गोलंदाजी करताना या ठिकाणी मयुरेश मैदानावरती आला. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीचा मारा करेल. यावेळेचा फटका मात्र बघा ज्या पद्धतीने चेंडू ऑफ स्टिक वरती ठेवण्याचा प्रयत्न केला, ऑन द राईज फटका खेळला. चेंडू ट्रॅव्हल करत होता डिपेस्ट कव्हरच्या दिशेनं. त्या ठिकाणी आपण क्षेत्ररक्षक सुद्धा पाहतोय. धाव फलकावरती 1 मिळेल. सामन्यामध्ये अजूनही विजय व्हायचा असेल तर 10 धावांची ही रिक्वायरमेंट तुम्हाला पार पाडावी लागेल. आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी करताना लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मयुरेश याला आपण पाहतोय. 10 धावा वाचवायच्या आहेत. जयमान मुनवली विरुद्ध गुडलक परुपाडा दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी या ठिकाणी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जायचं आहे. तुमच्यासाठी असणारा अंतिम पुकार. यावेळेचा फटका बसलाय डीप स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षक तैनात आणि या ठिकाणी वेल जज कॅच आपण पाहतोय. फलंदाज बाद होईल. बॅक टू द पवेलियन. कम ऑन डीजे, इट्स अ नॉकआउट. शाहीर रामानंद उगले यांचा आवाज. नक्कीच त्यांचं गीत ऐकल्यानंतर अंगावरती नक्की शहारे येतील. अगदी पहाडी आवाज ज्यांच्या माध्यमातून आपण बरेचसे पोवाडे सुद्धा ऐकलेत. यावेळेचा फटका आपण पाहतोय बॅकफूट वरती उभं राहून केवळ दिशा दर्शवण्याचं काम केलंय, कारण धावा कमी आहेत हे सुद्धा माहिती आहे वागेश्वर वाघरण संघाला. षटकामधील 3 चेंडू येणं अद्याप बाकी. धावसंख्या धावफलकावरती 33 धावा लागल्यात. सामन्यामध्ये तुम्हाला विजयी व्हायचा असेल तर नक्कीच तुम्हाला करावे लागतील त्या म्हणजेच धावा. 9 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. आणि असं असताना मात्र एका बाजूला निखिल स्थित आहे, दुसऱ्या बाजूने 2 फलंदाजांना आपण माघारी परतलेला पाहिलंय. आणि अशा वेळेस गोलंदाजी करताना मयुरेश जो नेहमीच विकेट टेकिंग ऑप्शन म्हणून पाहिलं जातं आणि त्याने आतापर्यंत विकेट सुद्धा मिळवली. यावेळेस पुन्हा एकदा आपण पाहतोय शॉर्ट स्कोअर लेगला चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. 1 धाव पूर्ण झाली. दुसऱ्या धावेचा अटेम्प्ट त्या ठिकाणी घेतला जाईल का? मात्र दुसरी धाव घेतली जात नाहीये आणि प्रामुख्याने एका धावेवरती संपुष्ट मानावं लागते, संतुष्ट राहावं लागतंय. धावसंख्या धावफलकावरती 34 झाल्यात. 42 धावांसाठी सुरू असणारी लढत. एका बाजूनं बिंदास क्रिकेट क्लब आगरसुरेचा खेळ पहिल्या सत्रामध्ये तितकासा बहरला नाही, मात्र आज या मैदानावरती प्रभावित करणारी फटकेबाजी आज आपण फलंदाज अक्षरशः बॅटमधून पाहिली. वागेश्वर वाघरण संघाला आज एका प्रबळ स्थितीमध्ये नेऊन ठेवण्याचं काम त्याच्या बॅटमधून आलेल्या फटक्याने सिद्ध केलंय. यावेळेचा फटका आपण पाहतोय चेंडू डिक्लेअर झोनच्या दिशेने गेलाय. धाव मिळणार. आणखीन एका धावाने प्रतिस्पर्धी संघ या ठिकाणी अंतर कमी करतोय, कारण त्याला माहिती आहे की या धावा सुद्धा महत्वाच्या आहेत. रिस्क कधी घ्यायची ही सुद्धा महत्वाची बाब असेल, कारण धावा कमी राहिल्यात. सामन्याकडे आपण पाहिलं तर 35 धावा धावफलकावरती आलेल्या आपण पाहतोय. 7 धावांची रिक्वायरमेंट. यावेळेचा स्विच हिट मारण्याचा प्रयत्न फसला. आणि प्रामुख्याने आपण जर विचार केला तर इंडियन प्रीमियर लीग सुरू होत्या. आजचा दिवस जर आपण पाहिला तर पहिली मॅच सुरू केली जाईल, ज्याच्यामध्ये आपण चेन्नई सुपर किंग्स आणि त्याबरोबरने गुजरात टायटन्सला पाहणार आहोत. सामन्यामध्ये तितकासा रोमांच नाही, कारण 2 षटकांमध्ये 7 धावांची रिक्वायरमेंट आहे. पहिल्या षटकामध्येच धावा बनल्या होत्या 22, त्यानंतर 9 धावा आल्या, त्यानंतर 4 धावा धावफलकावरती आल्या आणि आता मात्र येणाऱ्या 12 चेंडूवरती 7 धावांची रिक्वायरमेंट. जर आपण पाहिलं तर आज महेंद्रसिंग धोनी, हार्दिक पांड्या एकमेकांसमोर भिडताना पाहायला मिळतील आणि आजच्या ग्रँड सेरेमनीला अरिजित सिंग लाईव्ह तुम्हाला पाहायला मिळेल. इंडियन प्रीमियर लीग म्हटल्यानंतर ज्या इंडियन प्रीमियर लीग मध्ये मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग ही सुद्धा सर्वात मोठी रायव्हलरी असते.
सामन्यामध्ये आपण पाहतोय सामना जिंकण्यासाठी 7 धावांची रिक्वायरमेंट असताना या ठिकाणी गोलंदाजाला आपण पाहतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेचा फटका आपण पाहतोय ऑन द राईज ऑन दी अप. खेळण्याचा प्रयत्न आहे, शॉर्ट कव्हरला चेंडू ट्रॅव्हल करतोय, मिळणार आणखीन एक धाव. सामन्यामध्ये विजय होण्यासाठी धावांची रिक्वायरमेंट 6 असेल. 36 धावा बनल्यात. 42 धावांसाठी सुरू असणारी जगदोजोत आपण पाहतोय. आणि आता मात्र प्रामुख्याने विचार केला तर मग फलंदाजीमध्ये अव्वल ठरले होते सुरुवातीला पहिल्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं असेल. मात्र आज या ठिकाणी गोलंदाजी करत असताना प्रतिस्पर्धी संघाला केवळ 41 धावांवरती रोखलं आणि प्रामुख्यानं फलंदाजीमध्ये अक्षयने आज हे मैदान गाजवलं. यावेळेचा फटका आपण पाहतोय चेंडू डिक्लोजनच्या दिशेनं गेला. कोणती रिस्क घेत नाहीये निखिल, कारण चतुर आणि चाणाक्ष फलंदाजांच्या लिस्ट मधील एक अग्रगण्य स्थानावरती नक्कीच त्याला ओळखलं जातं. आणि त्यामुळेच यंदाच्या वर्षी अलिबाग प्रीमियर लीग एका वेगळ्या फॉर्म मध्ये असताना त्यांनी पाहिलं, तो खेळला आणि प्रामुख्याने प्रत्येक स्पर्धेमध्ये त्याची छाप सोडण्याचा प्रयत्न तो नक्की करत असतो. राऊंड विकेट. यावेळेचा टेक्निकल स्ट्रोक मात्र आपण पाहतोय एक रिस्की सिंगल या ठिकाणी पाहायला मिळते. सामन्याकडे आपण पाहिलं तर अंतर कमी केलं जात आहे. विचार केला तर धावफलकावरती धावा बनल्या त्या म्हणजे 38 धावा. 4 धावांची रिक्वायरमेंट अजून सुद्धा आहे. जे जर आपण सामन्याकडे पाहिलं तर पहिल्याच षटकापासून डॉमिनेट करणाऱ्या मुवमेंट या वागेश्वर वागरण संघाकडून पाहायला मिळाल्या. प्रतिस्पर्धी संघ सुद्धा आज या पहिल्या मॅच मध्ये त्यांनी प्रभावित केलं होतं. 1 साइडेड मॅच त्यांनी सुद्धा या मैदानावरती चांगला परफॉर्मन्स करून जिंकवली होती. यावेळेचा फटका जाणून बुजून खेळलाय. चेंडू डिक्लोजनच्या दिशेनं जाईल. लॉंग लेगच्या दिशेने फटका खेळला. धावफलकावरती मिळेल 1 धाव. धावसंख्येमध्ये आणखीन एका धावेने आपण विचार केला तर 39 धावा बनल्यात आणि आता मात्र सामना विजयी होण्यासाठी 3 धावांची रिक्वायरमेंट. सामन्याकडे आपण वळूयात. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीचा मोर्चा. यावेळेचा फुलटॉस चेंडूवरती प्रहार. चेंडू डीप स्क्वेअर लेग बाउंड लाईनच्या बाहेर. सामन्यामध्ये येतोय विजयी षटकार. कमांड